झूठ का साथ दे देकर जीतते रहे और मैं सच्चाई का साथ देने के बावजूद हारती गई, लेकिन फिर भी लड़ती गई। एंड दैट्स व्हाई आई एम बैक। लेकिन अभी अभी मुलजिमा ने कहा है कि उनका कोई वकील नहीं है। नहीं था योर ऑनर, लेकिन अब मैं हूं। एडवोकेट रोशनी मुखर्जी। मुझे फुलवा के घर वालों ने उसका वकील नियुक्त किया है। मेरा मतलब कि वो लोग जिन्हें फुलवा अपना परिवार मानती है, उन्होंने मुझे फुलवा के केस की पैरवी करने के लिए यह हक दिया है, यानी कि उनकी बड़ी बहन कुमारी गायत्री देवी ने। आज सुबह जब मैंने फुलवा के परिवार वालों से अनुमति ली थी योर ऑनर, उस वक्त फुलवा वहां मौजूद नहीं थी। यस यू फुलवा। ठीक है, फुलवा की ओर से रोशनी मुखर्जी को फुलवा का वकील नियुक्त किया जाता है। केस की आगे कार्रवाई शुरू की जाए। रोशनी मुखर्जी, आप लगातार फुलवा की आंखों में ऐसे क्यों देख रही हैं? यह अदालत जानना चाहती है सच्चाई। मैं फुलवा की आंखों में सच्चाई दिख रही हूं योर ऑनर। सच्चाई आंखों से नहीं, सबूतों से साबित होगी रोशनी जी। सबूतों को बनते बिगड़ते तो बहुत देखा है हम दोनों ने, लेकिन क्या करें, मैं सबूतों का चश्मा लगाकर सच्चाई जरा कम ढूंढती हूं, आपकी तरह। ऑर्डर ऑर्डर। अदालत का वक्त जाया न करते हुए केस की कार्रवाई आगे शुरू की जाए। योर ऑनर, इस कटघरे में जो सच्ची लगने वाली लड़की खड़ी है, मशहूर डाकू फुलवा है, जिसका काम लोगों की जिंदगियां बर्बाद करना, लोगों की गाढ़ी कमाई लूटना और कमजोर लोगों पे जुल्म करना। और इतना ही नहीं, छोटे ठाकुर स्वाभिमान सिंह जैसे समाज सेवी इंसान की बेरहमी से हत्या कर दी। और ये सारे इल्जाम ये पहले ही अदालत के सामने कबूल कर चुकी है। इसीलिए ज्यादा समय न लेते हुए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि बदनाम डाकू फुलवा को उसके कर्मों की सजा दी जाए। इसीलिए ज्यादा समय न लेते हुए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि बदनाम डाकू फुलवा को उसके कर्मों की सजा दी जाए, ताकि यह मिसाल दुनिया के सामने कायम हो और कोई गुनाह करने की हिम्मत ना कर सके। That's all, Your Honor. तो योर ऑनर, जैसा कि भाई साहब ने कहा, एडवोकेट शर्मा,
मैं कह रही थी योर ऑनर, जैसा कि भाई साहब ने एडवोकेट शर्मा। आई नो आपका नाम एडवोकेट शर्मा है, लेकिन जरा सोचिए, 2 बार भाई साहब बुलाए जाने पर आपको अगर इतना बुरा लग रहा है, तो बार बार डकैत बुलाए जाने पर मेरे मुवक्किल को कैसा लगता होगा? ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, सरकारी वकील ने जो भी बातें मेरे मुवक्किल के बारे में बताई हैं, वो सारी कही सुनी बातें हैं, उनका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सारी के सारी बातें मनगढ़ंत कहानियां हैं। व्हाट नॉनसेंस! योर ऑनर, ये अदालत का समय बर्बाद कर रही हैं, जबकि इस डकैत, मेरे कहने का मतलब गुनहगार ने खुद गुनाह कबूल कर लिया है, तो कहने सुनने को कुछ कहां रह जाता है। ये सच है, फुलवा ने खुद अपना गुनाह कबूल किया है। बिल्कुल किया है योर ऑनर, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया है, ये मैं कोर्ट को बताना चाहती हूँ। ये देखकर शायद आपको कुछ समझ में आ जाए। ये क्या बकवास है? अरे योर ऑनर, अरे योर ऑनर, प्लीज घबराइए मत, बिल्कुल नकली है, देखिए। आप साबित क्या करना चाहती हैं? यही योर ऑनर कि एक नकली बिच्छू देख के अगर आपका ये हाल हो गया, तो जरा सोचिए मेरे मुवक्किल का क्या हाल होगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मेरे मुवक्किल पर कोई बहुत असली डर बनाया जा रहा है। पुलिस के अत्याचार से अक्सर किस तरह इंसान अपना बयान बदलता है, ये तो मुझसे ज्यादा आपने अपने करियर में देखा होगा। मुलजिम का बयान होता कुछ और है, लेकिन कोर्ट में जज के सामने आते आते वो बयान बदलकर कुछ और हो जाता है। क्यों प्रोसिक्यूटर साहब, मैं ठीक कह रही हूँ ना? अगर गलत कह रही हूँ तो प्लीज रोक दीजिएगा। योर ऑनर, आप गलत कह रही हैं। हमने ये बयान किसी के दबाव में आके ना दिया है। जज साहब, आप इनकी बात ना सुनिए, आप बस हमें सजा सुनाइए, हम सजा के ही काबिल हैं। और आप मेहरबानी करके हमारा केस ना लड़िए। फुलवा, तुम्हें जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, मेरी बात समझ। हमें कुछ समझना और सुनना ना है। जज साहब, आप अपना फैसला सुनाइए बस, और इस केस को यहीं के यहीं रफा दफा कर दीजिए। फुलवा देखो, मेरी बात, मैंने कहा ना, नहीं लड़ना है हमें, मतलब नहीं लड़ना है। योर ऑनर, मुझे अपने मुवक्किल से अकेले में कुछ बातें करनी है। प्लीज योर ऑनर। ठीक है, अदालत आपको 15 मिनट का समय देती है। थैंक यू योर। ब्रेक। ये वकील रोशनी मुखर्जी केस को बिगाड़ डालेगी। लगता है सच्चाई की बीमारी है इसे भी। अरे देख लेंगे, ऐसे सच्चे बहुत आए और चले गए।
सच्चाई की राह में चलने वाले अक्सर मुसीबत बन जाते हैं शर्मा साहब। नहीं ठाकुर जी, अगर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ ना, मैं उस बाबू की वो हालत कर दूंगा कि फुलवा के दिल पे जिंदगी भर के लिए दाग लग जाएगा। मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। इस भाई बहन का तो खेल अभी मैं खत्म कर देता हूं। बेटा, क्रोध में लिया हर कदम जो है वो ठोकर जैसा ही होता है। क्रोध जो है हमें लक्ष्य से भटकाता है। नहीं ठाकुर जी, मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। हमने कहा ना आपसे, हमें कोई केस ना लड़ना है। हम अपने सारे जुर्म कबूलते हैं। जनता कहती है कि फुलवा निर्दोष है, मीडिया कहती है कि फुलवा निर्दोष है, तुम्हारी दीदी गायत्री कहती है कि फुलवा निर्दोष है। पर तुम फुलवा, हमसे प्यार करते हैं वो लोग, इसलिए। और अपनों के लिए प्यार कुछ भी करवा सकता है। वैसे आप है कौन और हमें कैसे जानती हैं? और क्यों एक हारे हुए इंसान के साथ जुड़ के हार का पात्र बनना चाहती है? गलत के खिलाफ आवाज उठाना मेरा काम नहीं है फुलवा, मेरा फर्ज है। और खास तौर से जब वो गलत किसी औरत के खिलाफ किया गया हो, तब तो मैं कभी पीछे नहीं हटती। और आज इस लड़ाई में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम जानती हो लड़ाई का पहला नियम क्या होता है फुलवा? लड़ना। लड़ाई जीतने के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। और तुम तो हमेशा से ही गलत के खिलाफ लड़ती आई हो ना, अकेली, इसीलिए ताकि सच्चाई जीत सके। तो बस आज वक्त आ गया है अपने लिए लड़ने का, उन सारे लोगों के लिए जो तुम्हें अपना मसीहा मानते हैं। हमें नहीं बनना किसी का मसीहा। और ना ही हमें कोई लड़ाई लड़नी है। ना ना। मैडम, टाइम खत्म हो गया। व्हाट रबिश, 5 ही मिनट हुए हैं अभी। मैंने 15 मिनट की मोहलत मांगी थी। चल नाम बता अपना, अभी निकलवाती हूँ तुझे यहाँ से। नाम क्या है तेरा? नाम बाबू। मुंह खोलने की गलती मत करना। बाबू भैया अभी भी हमारी निगरानी में।